अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो को अपलोड करने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करते हैं और एक कलीदी रोल प्ले करता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला इंटीग्रेशन की टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए, लेकिन हम लोग वो फार्मूला यूज़ तो करते हैं, हमें उस फार्मूले की डेरिवेशन का इल्म नहीं है। तो मैं आज आपके सामने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा, जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। ये फार्मूला जो है हम लोग अमूमी तौर पर यूज़ करते हुए ये देखते हैं कि एक फंक्शन जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग ले रहे हैं वो हमारा फर्स्ट फंक्शन कहलाता है और जो दूसरा फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब दो फंक्शंस के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ये बेस करता है। इनमें से एक को फर्स्ट और एक को सेकंड बोला जाता है। और आने वाली वीडियोस में मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, ये ट्रिक बताऊँगा कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखते ही कैसे जज कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट लेना है और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन लेना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला जो है जब आप अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, तो एक फंक्शन जो है उसको फर्स्ट और एक को सेकंड बोलते हुए जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो आंसर लिखते हुए जैसे सवाल में मौजूद है वैसे ही आंसर में, यानी जैसे क्वेश्चन में होता है एज़ इट इज़ आंसर में लिखा जाता है। और सेकंड की जो आप इंटीग्रेशन करते हैं वो आती है माइनस इंटीग्रल का साइन आता है, दोबारा वही काम रिपीट करते हैं, सेकंड की इंटीग्रेशन करते हैं और साथ बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखा जाता है। इसको हम लोग कुछ ऐसे भी कहते हैं कि दो फंक्शंस में से अगर एक f है और एक g है, तो जो फर्स्ट है अगर मैंने इसका नाम f लिया और जो g है वो सेकंड है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने का प्रोसीजर क्या है कि फर्स्ट फंक्शन जो है यानी f वैसे का वैसे ही आया, सेकंड की इंटीग्रेशन इन g की इंटीग्रेशन की, माइनस इंटीग्रल का साइन डाला, दोबारा सेकंड यानी g की इंटीग्रेशन की और साथ फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी f का डेरिवेटिव आ गया। तो ये रूल मैंने आपके सामने लिखा है जो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इससे फेमिलियर नहीं है कि इसकी डेरिवेशन कैसे होती है। तो इसकी डेरिवेशन समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, उसको ज़रा आप लोग ऑब्जर्व कर लें। ओके जी, डेरिवेशन करने के लिए इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करने के लिए आप सबको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो डेरिवेशन है यानी डेरिवेटिव्स हैं उनका और इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव्स का आपस में एक लिंक है और उसी लिंक को हम इस प्रूफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं। हम सबको ये पता है कि डेरिवेटिव्स जब दो फंक्शन का लिया जाता है तो और वो दो फंक्शंस प्रोडक्ट की शक्ल में आते हैं तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव के अंदर एज इट इज़ आता है और सेकंड का डेरिवेटिव लिखा जाता है, आंसर के अंदर एज इट इज़ आता है, प्लस जो सेकंड है वो वैसे ही आ जाता है और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखा जाता है। तो आप लोगों ने ये रूल लिखने के बाद इस टर्म को इधर ही रहने देना, दूसरी टर्म को उठा के दूसरी तरफ लेके जाके माइनस करना, यानी ये वाली टर्म लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी और जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे टर्म बचेगी वो f डॉट g डैश। ओके जी, राइट साइड को लेफ़्ट पे और लेफ़्ट को अगर राइट पे लिखता तो f डॉट g डैश इस तरफ और d ओवर dx के साथ f डॉट g माइनस g डॉट f डैश। तो ये शेप मेरे पास फॉर्मूले की डेरिवेटिव की आती। अब मैंने दोनों साइड्स पे इंटीग्रल ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड से मैंने इंटीग्रल लिया, इंटीग्रेशन इस तरफ भी की और राइट हैंड साइड पे भी इंटीग्रल का साइन लिखा, डी ओवर डी एक्स एफ डॉट जी माइनस जी डॉट एफ डैश और इस टोटल की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है एक्स्ट्रा कोई काम, जस्ट ये किया है कि दोनों साइड्स पे इंटीग्रल ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, उससे हुआ क्या,
से हुआ ये कि जब दो फंक्शंस माइनस हों या प्लस हों, यानी ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों, इंटीग्रेशन दोनों फंक्शंस की अलग-अलग की जाती है। तो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं मैंने इन दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट किया। बीच में माइनस था तो यहाँ माइनस का सिंबल आ गया और जी डॉट एफ डैश डी एक्स एज इट इज़ आ गया। ओके, अब ये जो डी ओवर डी एक्स है, ये डेरिवेटिव के साथ ये डी एक्स आपस में, आप इसको ऐसे ही समझ लें फॉर एन इंस्टेंस कि डी एक्स कैंसिल हो गया और डी और इंटीग्रल कट गया। इस वजह से आपके पास एफ डॉट जी रह गया माइनस इंटीग्रल जी डॉट एफ डैश आ गया और साथ डी एक्स आ गया और एफ डॉट जी डैश एज इट इज़ हमारे पास आ गया। सो मेरे पास ये मैंने किया ये था कि इसकी इंटीग्रेशन कर दी। हमारे पास जो फंक्शन आया वो इंटीग्रल के साथ एफ डॉट जी डैश इज इक्वल टू एफ डॉट जी माइनस जी डॉट एफ डैश डी एक्स आ गया। तो जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो आप देखते ही हैं, यानी आपने वो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लेना होता है और वो फंक्शन सेकंड फंक्शन लेना होता है जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे। यानी सेकंड फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए, तब आप उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसिडर करते हैं। और फिर आंसर कैसे लिखते हैं? आंसर लिखते हुए फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज़ आता है। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें एफ था फर्स्ट फंक्शन, तो फिर ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आया और सेकंड की इंटीग्रेशन की जाती है। ऑब्वियसली जी डैश की आप इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो जी डैश है वो एक्चुअल में डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स है। जब आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर जी एक्स ही आएगा। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आया, सेकंड की हमने इंटीग्रेशन की, माइनस इंटीग्रल का साइन डाल के वही फंक्शन यहाँ आया हुआ है। इसका मतलब दोबारा सेकंड की इंटीग्रेशन की गई है और साथ फर्स्ट फंक्शन का यानी एफ़ का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो ये 1 के ऊपर या आई के ऊपर डैश आ गया। तो ये था वो रूल जिसके थ्रू हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। और मैं बार बार ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि हमने सेकंड फंक्शन वो लेना है जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा गया। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास एक फंक्शन है कॉज एक्स, तो कॉज एक्स की इंटीग्रेशन कौन सी है? वो हम लोग लिखते हैं साइन एक्स करके प्लस सम कांस्टेंट। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में साइन एक्स आती कैसे है इंटीग्रेशन इसकी कि कॉज एक्स चूँकि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है और फिर ये चीज़ आपस में कैंसिल, और ये कैंसिलेशन के बाद हमारे पास साइन एक्स की शक्ल में आंसर देती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। फिर भी मुझे फीडबैक दीजिएगा, क्वेश्चन आपके जहन में आए तो। अस्सलाम वालेकुम।